मनोज, नीतीश कुमार जा रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने, और अभी हमने रिजू दत्ता को सुना टीएमसी से, वो कह रहे हैं कि देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एक होना पड़ेगा, स्टैंड बदल रहा है। क्या समाजवादी पार्टी भी तैयार है? अगर नीतीश जी आए लखनऊ अखिलेश से मिलने के लिए, तो क्या आप भी कहेंगे हाँ हम तैयार हैं गठबंधन के लिए? गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसवाद, अब इतिहास। आज आपके माध्यम से पूरे देश को और सभी सुधी साथियों को और खास करके प्रिय भाई शहजाद को भी ईद और अक्षय तृतीया की बहुत बधाई, मंगल कामना। और पूरे देश के लोगों से ये निवेदन होगा कि आपसी सद्भाव, भाईचारा बना रहे। जो आपका सवाल है, इसका समाजवादी पार्टी ने पूर्व में भी कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये सच है कि जो भी लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी से मिलना चाहते हैं, किसी तरह का कोई संवाद करना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। बशर्ते उसकी शर्त यह है कि उनका जो विचारधारा हो वो सेकुलर होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो हमारी प्रगतिशील और समावेशी विचारधारा की जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है उससे मेल खाती हुई होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जी का स्वागत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले तमिलनाडु गए थे, बिहार गए, पश्चिम बंगाल गए, बहुत सारे देश के नेताओं से वो मिले हैं, और समाजवादी पार्टी तो इसका चाहती है। अब सवाल यह है कि आज के दौर में किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है। अभी शहजाद भाई को मैं सुन रहा था, शहजाद कह रहे थे कि बात उस समय क्यों नहीं कहे, अब क्यों नहीं कह रहे हैं। अरे तो उस समय एक समय ऐसा भी था जब मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश की गरिमा गिरती है। आज रुपया की कीमत कहाँ है? कहते थे काला धन लाएंगे, काला धन पे तो सांप सूख गया बीजेपी को। जिस काला धन पे भाषण दिया वो काला धन अभी स्विस बैंक की रिपोर्ट आई है कि 52% बढ़ गया है। तो ये देश जानना चाह रहा था कि जिन बुनियादी सवाल पर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई, उन्हीं सवालों को कुचलना चाह रही है, रौंदना चाह रही है। जो लोग सवाल खड़े कर देंगे उनके घर सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे। इस तरह से चलेगा लोकतंत्र? आपने मारा कि पूरा न देश के आज़ादी में न कहीं आपका कोई, किसी लड़ाई में कोई आपका संघर्ष नहीं है, कोई आपकी राजनीतिक जो विचारधारा है वो किस तरह से विषधरी विचारधारा है। इनके जो मेधावार साथी हैं कुछ तो नफरत फैलाने का मुखर होकर विरोध करते हैं, और कुछ इनकी महासभाएं हैं जो मूक विरोध करती हैं, मूक तरह से किस तरह से नफरत फैलाती हैं। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और समाजवादी पार्टी पुनः आपको बताना चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि पूरे देश में समाजवादी लोग इकट्ठे हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि 75 के बाद, इमरजेंसी के बाद 77 में भी समाजवादियों ने सरकार बनाई, और भारतीय जनता पार्टी जो आज इतना अपने सत्तासीन होने पे घमंड दर्शाती है, वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी, शहजाद के ज्ञानवर्धन हेतु बता दूं, श्रद्धेय अटल जी अगर किसी सरकार में पहली बार विदेश मंत्री बने तो समाजवादियों के 77 के सरकार में बने थे। तो इनका भी घमंड टूट जाएगा। वो एक सेकंड शहजाद को जवाब देने का मौका देना, उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही